कियान दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है क्योंकि उसे दूसरों के ओपिनियन से कोई खास लेना देना नहीं है। उसे बस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद वो एक रेप्यूटेड स्कूल में एडमिशन ले सकता था और फिर सबकी नज़रों से दूर वो ग्राइंडिंग पर फोकस कर सकता है। कॉलेज कंप्लीट करने और ग्रेजुएशन होने के बाद वो डायमेंशन जोन से रिलेटेड जॉब पा सकता है। हालांकि एक चीज पर कियान का ध्यान जाता है। रूबी के मुंह से अनिका का पर्टिकुलरली यहाँ पर आना और कियान को डिफीट करना सुनकर कियान को जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले डीपली नहीं सोचा था। अनिका उसी के एज ग्रुप की थी, शायद उससे थोड़ी सी छोटी ही थी, लेकिन फिर भी अनिका उससे पहले ही लेजेंडरी स्टेज की एक्सपर्ट बन चुकी थी। कहने को तो उनके बीच सिर्फ एक स्टेज का ही फर्क था, लेकिन मॉर्टल स्टेज और लेजेंडरी स्टेज मानो धरती और आसमान जितना फर्क उन दोनों में होता है। मॉर्टल स्टेज पर होकर किसी लेजेंडरी स्टेज वाले को हराना लगभग इम्पॉसिबल ही है। लेजेंडरी लेवल के योद्धा को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके साथ एक लेजेंडरी बीस्ट होता है, क्योंकि मॉर्टल स्टेज पर कंपेनियन बीस्ट हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है और किसी का लक अच्छा हो तो उसे बीस्ट का अंडा मिल सकता है, लेकिन उस अंडे को सही से ग्रो करने के लिए उसके पास प्राइम एनर्जी की कमी होती है। और जब तक कि कोई खास वजह ना हो वो लेजेंडरी लेवल के वॉरियर्स आम मॉर्टल वॉरियर्स पर कोई अटैक नहीं करते, क्योंकि उनकी नजरों में वो अभी बहुत छोटे स्तर के होते हैं। कियान ने अनिका को अचानक से स्कूल में आना और एक मॉर्टल लेवल वाले योद्धा यानी कि उसे खुद को हराना और फिर स्कूल से ट्रांसफर ले लेना, इन कड़ियों को एक एक करके कियान जोड़ने लगता है। इससे ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ खास उसे ही बीट करने आई हो। मैं तो कभी सिटी से ज्यादा बाहर गया ही नहीं, और गया भी हूँ तो मैंने ऐसे किसी को ऑफेंड किया ही नहीं है, कहीं डैड तो नहीं। जैसे ही कियान इस बारे में सोचता है उसे एक पॉसिबिलिटी सूझती है। कियान की माँ की मौत उसके पैदा होने के ठीक तुरंत बाद हुई थी, जिस वजह से उसका पालन पोषण एक सिंगल पेरेंट के अंडर हुआ। जहाँ तक उसकी डैड की बात है, वो एक इनरिस्पॉन्सिबल आदमी थे। उसके डैड का नाम समीर राठौड़ है और उनके नाम की तरह ही वो हवा की झोंके की तरह थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही कियान ने अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। वो इंडिपेंडेंट हो गया था। सिंपल कुकिंग से लेकर कपड़े धोना, यहाँ तक कि ग्रोसरी भी वो खुद ही संभाला करता था। और उसके इनरिस्पॉन्सिबल डैड की शब्दों में कहे तो ये बस कियान को एक लड़के से मर्द बनाने के लिए था, और ये एक फाउंडेशन हो सकती है जिसका यूज कियान अपनी बीवी ढूंढने के लिए कर सकता है। हालांकि उसके डैड बेहद आलसी आदमी थे, लेकिन एक चीज थी जिससे कियान को राहत मिलती है। समीर राठौड़ ने कभी भी कियान की लिविंग एक्सपेंसेस को देना मिस नहीं किया है। कई अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता होने की वजह से वो ट्रांसलेटर के तौर पर काम करते हैं। जब कियान छोटा था तब उसने देखा था कि कैसे उसके पिता अक्सर डॉक्यूमेंट्स में घुसे रहते और अलग अलग ट्रांसलेशन रिलेटेड वर्क किया करते थे। हालांकि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के साथ कई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो गए थे, जिस वजह से समीर राठौड़ के पास धीरे धीरे काम आना कम हो जाता है। और जब कियान बड़ा हुआ और पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया, तब कियान के डैड ने इंटरप्रेशन रिलेटेड वर्क करना शुरू कर दिया। वैसे बड़े से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ 5 साल का हुआ तब। वो अक्सर हफ्तों या फिर महीनों के लिए भी टाउन से बाहर चले जाते, और फिर अभी उसने पिछले 6 महीने से अपने डैड का चेहरा नहीं देखा था। अगर हर महीने उसके अकाउंट में बराबरी से पैसे नहीं आ रहे होते तो कियान को चिंता हो जाती कि कहीं उसके डैड मर तो नहीं गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कियान के डैड जब काम के लिए जाते तो वो ऐसी जगह पर जाते थे जहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए कियान उनके आने का ही इंतजार कर सकता था। उसके परिवार में 2 ही लोग थे, वो और उसकी डैड। तो फिर अनिका जैसी शख्सियत को आखिर कौन इस तरह से ऑफेंड कर सकता है। लेकिन वो अपने डैड को लेकर 100% श्योर नहीं था
उन्हीं ने कोई कांड कर दिया हो। शायद उसके डैड का गुस्सा उस पर निकाला जा रहा हो। उसके डैड जो प्लेजर्स में इंडक्ट रहने वाले इंसान हैं, वो अक्सर बार्स में टाइम पास करने के लिए जाया करते हैं। बार्स में लड़कियां ताड़ना और फिर उन्हें छूना और फिर उनकी बॉयफ्रेंड से पिट जाना, ये खबरें अक्सर कियान के कानों में पड़ती थी, जिसके कारण वो अब कियान के लिए आम बातें हो गई हैं। वो अभी इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन रिंग होता है। वो अचानक से रिंग को सुनकर चौंक जाता है और अपने नॉर्मल वाले फोन को बाहर निकालता है, जिस पर नाम डिस्प्ले हो रहा था, डैड। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। कियान ने मन ही मन सोचा और फिर हड़बड़ाते हुए कॉल पिक किया। कियान कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसने अपनी डैड की आवाज सुनी। हेलो मेरे बच्चे, मैं शादी कर रहा हूँ, क्या तू मेरी शादी में आना चाहेगा? कियान ने अभी पानी का एक घूंट लिया था। जैसे ही उसने अपने डैड के मुंह से शादी वाली बात सुनी, वैसे ही अचानक सब पानी बाहर निकल गया। कि क्या आप शादी कर रहे हैं? उसके डैड दोबारा शादी करे या ना करे, इससे कियान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आखिर उसके डैड जैसे ठरकी आदमी के लिए एक पार्टनर ढूंढना नॉर्मल बात है। शादी के पहले ना सही, पर कम से कम शादी के बाद तो उसके डैड रियलाइबल हो जाए, यही कियान सोचता है। हे रुको, मैं तुझे अभी अपनी स्वीट हार्ट की फोटो भेजता हूँ। इसके पहले कि कियान कुछ कहता, उसके डैड कॉल काट देते हैं और उसके बाद तुरंत उसके फोन पर एक फोटो आती है जिसमें उसके डैड किसी औरत के साथ है। वो औरत खूबसूरत लग रही थी, उसकी एज लगभग 30 साल लग रही थी। वो इंटरनेट पर मौजूद ब्यूटीज से काफी अलग नजर आ रही थी। ये लेडी सेंसुअल एस्थेटिक और एक यूनिक प्रेजेंस होल्ड करती थी, जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। कैसी है तेरी न्यू मॉम? ज्यादा बड़ी भी नहीं है, राइट? उसका नाम मायरा है। उसके डैड ने कियान को कॉल बैक किया और उससे कहा, नॉट बैड, लेकिन वो मेरी मॉम नहीं है। कियान जल्दी से कहता है। कियान को उसके डैड की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो किसी भी औरत को अपनी माँ नहीं मान सकता है। उसको इन सब मामलों में इंटरफेयर करने का कोई खास मन नहीं है, इसीलिए वो इस सब से दूर रहना चाहता है। बच्चे, मेरी बीवी नेचुरली तेरी माँ ही होगी, इस फैक्ट को नाकार नहीं सकते। बाय द वे, मेरी वेडिंग कुछ दिनों बाद ही है, तो तुझे खास तौर पर आना ही होगा, ऑलराइट? कियान ने अपने डैड की बात सुनकर उदासीनता से कहा। कहाँ और कब है? अपने राजस्थान में। और कहा? कियान के डैड ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ दिनों में वैसे भी मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, एंट्रेंस टेस्ट, तो उस समय मेरा आना मुश्किल है। मैं शायद चाह कर भी ना आ पाऊँ। टाइम कितने क्विकली पास हो जाता है। देख, तेरा एंट्रेंस एग्जाम भी आ गया। हे डैड, क्या आपको हमारी वार्डरोब में रखा वो मेटल बिस्किट का डब्बा याद है? कियान ने अचानक टॉपिक चेंज करते हुए पूछा। ओए, बिस्किट का डब्बा? कौन सा डब्बा? कियान के डैड ने हैरानी से पूछा। अरे वो जो 30 सेंटीमीटर लगभग लंबा है और चौकोन सा है, मेटल का डब्बा है बिस्किट का, उस पर एनिमेटेड भालू का पिक्चर है। ओह, वो भालू बिस्किट, मैं उसे बचपन में बहुत खाया करता था, लेकिन अभी उस ब्रांड की बिस्किट बिकते नहीं है, और जो हमारे घर पर रखी है वो शायद बहुत पुरानी होगी। वैसे तू क्यों उसके बारे में पूछ रहा है? उस बेयर बिस्किट वाले डब्बे में एक सेलफोन था, क्या आपने रखा था उसे डब्बे में? कहते हुए कियान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये वही मिस्टीरियस फोन है जिसका वो लेवल अप के लिए इस्तेमाल करता है। तो फिर क्या लगता है आपको, क्या मिस्ट्री है इस फोन की? क्या मुसीबत में डाल देगा ये फोन कियान को? क्या कियान अपने डैड की शादी को अटेंड करेगा? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए गेम ऑफ डायमेंशन ओनली ऑन ऑडियो बुक्स ओशियन।